इंग्लिश नहीं सिखाने वाली हूँ मैं आपको इस वीडियो में, कॉन्फिडेंस भी नहीं सिखाने वाली हूँ। मैं आपको एक ऐसी कम्युनिकेशन मिस्टेक बताने वाली हूँ विच इज मेकिंग अ लॉट ऑफ पीपल साउंड रियली रॉन्ग. आई मीन व्हेन आई से रॉन्ग, दैट्स one thing which is causing people to lose out on their interview opportunities, which is making people lose out on their relationships. मतलब एक ऐसी बुरी आदत जिसके चक्कर में इंसान भुगत कहाँ रहा है, इंटरव्यू में, रिलेशनशिप में, करियर स्लो हो रहा है, सेल्स करने वाले हो तो सेल्स नहीं हो रही और लोगों का रिस्पेक्ट भी कम हो रहा है उस इंसान के प्रति. एंड यू नो व्हाट, उस मिस्टेक का नाम क्या है? वेरी सिंपल, डेस्परेशन. सबसे डेंजरस बात अगर इसके बारे में आपको बताऊं, सिंपल सी बात, उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो डेस्परेट साउंड कर रहे हैं, बट सामने वाले को 10 सेकेंड्स में पता चल जाता है. बिकॉज व्हेन आई से दैट समबडी साउंड्स डेस्परेट, इसका क्या मतलब है? सिर्फ इतना ही नहीं कि कोई इंसान एक ही बात को बहुत ज्यादा बोल रहा है, किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है इसलिए वो डेस्परेट है, यू नो, वो जो कहते हैं कि उसको वो चाहिए इसलिए वो डेस्परेट है. नहीं, देखो, हम सबको जॉब चाहिए, नॉर्मल इंसान को रिलेशनशिप भी चाहिए, मनी भी चाहिए, प्रमोशन भी चाहिए, क्लाइंट्स भी चाहिए, अप्रूवल भी चाहिए. नीड होना इज कंप्लीटली नॉर्मल, बट इस नीड को कम्युनिकेशन में लीक कर देना, ये डेस्परेशन है. एंड कम्युनिकेशन में यार अगर लीक हो गया है, जो भी लीक हो रहा है, तो वो पता चल जाता है, वो पकड़ा जाता है, इंसान को समझ आ जाता है कि यू नो इसका काम नहीं चलेगा इस चीज के बिना. अब वो उसके बाद तुम्हें ट्रीटमेंट भी वैसे देगा कि अच्छा इसको तो मेरी जरूरत है, इसको मेरे रिस्पॉन्स की जरूरत है, वट एवर. सी, आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन. अगर कोई सेल्समैन आपके पीछे पड़ जाए, सर प्लीज ले लीजिए, सर बस आज ही ऑफर है, सर प्लीज मना मत कीजिए, व्हाट डू? आप दूर भागते हो. अगर कोई कंपनी आपको हर दिन फोन कर रही है, सर ये करवा लीजिए, वो कर, यू गेट इरिटेटेड. कभी कभी जरूरत भी होती है, बट यू स्टिल फील लाइक प्लीज डोंट कॉल मी, नहीं लूंगी मैं तुम्हारा प्रोडक्ट. ऐसा क्यों होता है? व्हाट आई अंडरस्टैंड इज क्योंकि इंसान प्रोडक्ट से नहीं, प्रेशर से भाग रहा है. एंड ये चीज खाली सेल्स में नहीं अप्लाई होती, दिस अप्लाइज इन एवरी रिलेशनशिप. अब लड़कों को ऐसा लगता है कि यार मैं तो अपने बॉयफ्रेंड को इतना टाइम देती हूँ या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इतना अटेंशन देता हूँ, फिर भी वो मुझसे ठीक से बात नहीं करती या नहीं बात करना चाहता. क्यों? वही प्रेशर. डेस्परेशन की अपनी लैंग्वेज होती है, उसको हर सेंटेंस में अप्रूवल चाहिए, हर बात में वैलिडेशन चाहिए, तुरंत रिप्लाई चाहिए. हर कॉन्वर्जेशन का एक ही पर्पस होता है. जब डेस्परेट लोग बात करते हैं तो वो उनको खुद समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन उस टाइम वो कैसे साउंड कर रहे हैं. और ये बहुत सटल होता है, तो आपको नहीं पता चलता, बट सामने वाला जब दिखने लगता है ना उसको कि यार ये तो मरा ही जा रहा है बिल्कुल, या मरी ही जा रही है बिल्कुल, उसका मन खत्म हो जाता है. अब जैसे एक इंटरव्यूअर के सामने तो कोई नहीं करना चाहिए ऐसे, बट मान लो किसी इंसान के सामने या किसी क्लाइंट के सामने, सर प्लीज एक चांस दे दीजिए, या इंटरव्यूअर को सर एक चांस दे दीजिए. बच्चे करते हैं बचपने में. इसकी जगह अगर आप ऐसा कुछ कहते हैं कि आई बिलीव आई कैन ऐड वैल्यू, राइट, बहुत छोटी सी बात आपने बोली, आई बिलीव आई कैन ऐड वैल्यू, इतने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है. यू आर नॉट रॉन्ग, नोबडी इज क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम्स फॉर यू एंड यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम्स फॉर एनीवन. दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है. अगर आप किसी को ये बोल रहे हैं प्लीज एक मौका, उसकी जगह आई बिलीव आई कैन ऐड वैल्यू, सिंपल. रुक गए. आपने तो ये भी नहीं कहा आई अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी, आपने उनको बस सजेस्ट किया है कि आई कैन ऐड वैल्यू. जमीन आसमान का फर्क कैसे आया? एनर्जी से, बिकॉज द एनर्जी इज कंप्लीटली डिफरेंट. एक इंसान भीख मांग रहा है और एक बंदा वैल्यू ऑफर कर रहा है, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम जो आप लोग भी समझते नहीं हैं. जैसे छोटा सा सवाल होता है लेकिन आंसर 5 मिनट का है. लेट क्यों आए हो? अगर किसी ने कभी पूछ लिया, सर एक्चुअली ट्रैफिक था, पेट्रोल खत्म हो गया, फिर एक अंकल मिल गए, फिर यमराज आ गए और पता नहीं क्या हो गया. अरे स्टॉप इट यार, इतना ओवर एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? ये वीक कम्युनिकेटर्स का सबसे बड़ा मसला होता है. जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन करोगे उतना ज्यादा आपको डाउट किया जाएगा. कॉन्फिडेंट पीपल नेवर ओवर एक्सप्लेन. डेस्परेट लोग जस्टिफिकेशन देते रहते हैं. एंड आई थिंक
मैंने ये लेसन बहुत लेट लर्न किया, बिकॉज मेरी गलती होती भी नहीं थी तो भी मैं एक्स्ट्रा डिटेल में जाके एक्स्ट्रा बातें बता के, क्यों भैया, जब नहीं किया बोल दिया तो बात खत्म हो गई. देयर इज अ डिफरेंस. डोंट बी अ डेस्परेट स्पीकर, डोंट बी अ डेस्परेट पर्सनैलिटी. कहीं पे भी, घर में, बाहर, ऑफिस में, लोगों में, कहीं भी. बैंगल्स की मेरी आवाज आ रही है, बट दिस पार्ट इज गोइंग टू स्टे इन द वीडियो, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे इस बारे में भी ओपिनियन दिया, मत पहना करो बैंगल्स, हर आउटफिट के साथ क्यों पहनती हो बैंगल. अब अगर वहां बैठ के मैं लोगों को ये समझाऊं कि यार देखो गोल्डन है, फिर वो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही है, इसमें ब्लू भी है, नहीं, जरूरी नहीं लगा मुझे. मैंने सिर्फ इतना कहा आई लाइक इट. ये आज की बात भी नहीं मैं बता रही हूँ, बचपन से, लाइक आई वॉज ऑलवेज ऑब्सेस्ड विद बैंगल्स. मैंने कभी किसी को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझा. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डू दैट. कोई जरूरत ही नहीं है. कम्युनिकेशन का जो सबसे ओवर यूज्ड, सबसे ज्यादा खाया हुआ रूल जो है, पता है वो क्या है? साइलेंस इज नॉट ऑकवर्ड. मैं तुम लोगों के सामने वीडियो पे कितनी बार चुप हो जाती हूँ, लाइक आई एम क्वाइट, जबकि एक सेमिनार में, ऑफलाइन प्रेजेंस में बच्चों के सामने चुप हो जाओ, सोचो व्हाटएवर, उनको कोई दिक्कत नहीं, आप दिख रहे हो उनको सामने. अब कैमरा पे एक बच्चा देख रहा है, मैडम चुप हो गई हैं, एडिटर को लगता है काट दो ये वाली लाइन. नहीं, साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होता है. उसको ऑकवर्ड पता है कौन बनाता है? इनसिक्योरिटी. इंटरव्यू में आंसर दे दिया है, बस रुक जाओ. नेगोशिएशन चल रही है, अपनी प्राइस बता दी, बस रुक जाओ. राइट? ऐसे ही किसी डेट पे गए हो, लगातार बोलना है, राइट? कि कहीं कुछ ऑकवर्ड ना हो जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए. साइलेंस कॉन्फिडेंस का इंडिकेटर है. लगातार बोलते रहना या तो एंजाइटी को इंडिकेट करता है, या तो फिर आप ज्यादा बोलते हैं. मैं दूसरा वाला ऑप्शन ओपन इसलिए रखती हूँ बिकॉज मैं बहुत बोलती हूँ. मुझे ऐसे तो हर थोड़ी देर में बोलने का मन करने लगता है. मतलब मैं कुछ नहीं भी कर रही हूँ तो मैं आलोक को बुला के यही बोल देती हूँ कि क्या बदतमीजी कर रहे हो, जबकि कुछ नहीं हो रहा है, वो अपना काम कर रहा होता है, पर मुझे रहता है कि मुझे बोलना है. लुक, ये सिर्फ कोई करियर एडवाइस, डेटिंग एडवाइस, फ्रेंडशिप एडवाइस नहीं दे रहे हैं, या नेटवर्किंग एडवाइस नहीं दे रहे हैं. दिस इज बेसिकली एन एडवाइस फॉर लाइफ. अगर सिर्फ आप ही कॉल करते हो, या आप ही फॉलो अप करते हो, आप ही मैसेज करते हो, आप ही कॉन्वर्जेशन ढो रहे हो, then you're doing it wrong. Then that's not a relationship, that is imbalance. Healthy communication is basically about reciprocation. It's like efforts का टेनिस मैच. मतलब खुद सोच के देखो कि मतलब आप अकेले कैसे ऐसे कोई भी एफर्ट करना है खुद ही कर रहे हो, बात करनी है खुद ही कर रहे हो, इनिशिएट करना है खुद ही कर रहे हो, फॉलो अप करना है खुद ही कर रहे हो. देखो यहां पर ही लीकेज होता है, वो डेस्परेशन वाला, जिसको कहते हैं ना कि मत बताओ कि मुझे बहुत जरूरत है किसी चीज की. बिकॉज द मोमेंट यू लेट दैट हैपन, people tend to misbehave. People tend to take you for granted. इंडिया में बहुत लोग हर दूसरी लाइन में बोलते हैं सॉरी, एक्चुअली ना एक छोटा सा फेवर चाहिए, एटसेट्रा. अगर आप फ्री हो तो ऐसा हो जाएगा, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, सॉरी एक क्वेश्चन था. लिसन, जेन्युइनली गलती की है तो सॉरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले फटाक से बोलो, लेकिन हर बात पे सॉरी. Why are you so apologetic? If it's your meeting, if it's your place, if you're required to be there, then stop apologizing. Simple. Ask straight up questions. Do you have 2 minutes? May I ask something? When are you available for a meeting? Very basic things that we need to change. These are all simple, respectful, professional. हर sentence के बाद है ना, right, ना, आपको भी ऐसा लगता है, ये क्या अप्रूवल क्यों सीख कर रहे हो लगातार? मतलब आप अपनी बात खुद बिलीव नहीं कर रहे हैं. अपनी ओपिनियन बोलिए चुपचाप, स्माइल करिए, रुक जाइए. इसमें 5 लोगों का अप्रूवल लेने की आवश्यकता तो नहीं है. अगर डिस्कशन होगा तब एक्सप्लेन करिए. हर सेंटेंस डिफेंड मत करिए. जब आप डिफेंसिव होते हैं ना तो नोटिस किया करिए, आवाज तेज हो जाती है. बोलने की स्पीड, आई मीन टू से, नॉट आवाज. फटाफट बोलोगे,
सांस तेज लेने लगोगे। अच्छा, बहुत लोग होते हैं, कैमरे पे देखा करो, वो फालतू में उनको हंसी आ रही होती है, खिखी खिखी कर रहे हैं, हर बात पे हंस रहे हैं, कोई सेंस नहीं है तो भी हंस रहे हैं। बहुत लोग होते हैं, उनके हाथ ऐसे ऐसे एकदम चले जा रहे हैं, हेड कॉन्स्टेंटली नॉडिंग। बहुत सारे लोग होते हैं, टेबल पे बात करने बैठेंगे ऐसे करके बैठ जाएंगे, सॉरी मैं कैमरा से बाहर चली जाऊंगी, बट जैसे वो ऐसे ऐसे एकदम लेट जाएंगे के सामने। See, confident people, they occupy space, but desperate people, they ask for permission to exist. ठीक है, आराम से बैठिए, आराम से बात करिए, control yourself. There's no need to be leaning forward, backward onto somebody. Not required. एक बहुत अच्छी आदत है, सीखिए, सेंटेंस पूरा कीजिए और रुक जाइए एक सेकंड कि वो प्रोसेस तो कर ले आपकी बात को। ऑटोमेटिकली यू फील मोर कॉन्फिडेंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छा काइंड इंसान होना बात अलग है, पीपल प्लीजर होना कि जब तक वो फलाना हंस नहीं रहा है, फलाने ने अप्रूवल नहीं दिया है, मजा ही नहीं आ रहा है। पीपल प्लीजर लोग खुद को इग्नोर करते हैं, और जो आप खुद को इग्नोर कर रहे हो तो दुनिया आपको नहीं ढूंढ के रिस्पेक्ट देने लगेगी। गेटिंग इट? सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट if you want to be a good communicator, you need to remember a very simple rule. Please don't be desperate. Don't let that leakage happen. Don't let people know that you're dying for them, you're dying for their approval, you're dying for their attention. Don't. Relax. If you have value, your product offers value, your behavior is value adding, that's it. That's all that you can do. You don't need to overdo anything. कि एक तो हम पहले से इतने अच्छे, ऊपर से हम बात करके और अच्छा साबित करें खुद को, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बस ये एक छोटा सा जो आपको यहाँ पर हमने डोंट एक्ट डेस्परेट पे ज्ञान दिया है, इसको जरा अप्लाई कीजिए। ज्यादा पीछे ना भागिए लोगों के, नौकरी के, किसी के भी। जो आपके लिए है, आप जिस चीज के काबिल हैं वो आपको मिलेगा। ओवरडू मत करिए। ठीक है, आपको हमेशा सवाल पूछना चाहिए कि मैं यहाँ पर जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, इंटरव्यू में हूँ, जॉब के लिए हूँ, मीटिंग में हूँ, क्लाइंट के साथ हूँ, मैं यहाँ पर किसी का अप्रूवल लेने आया हूँ या कोई वैल्यू प्रोवाइड करने आया हूँ? ये आपका स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन बदल देगा। टीचर हो, वैल्यू दो, मैनेजर हो, वैल्यू दो, आप किसी प्रकार के सेल्स में हो, आप वैल्यू ऑफर करो, एम्प्लॉय हो, बिजनेस ओनर हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वट एवर यू आर, कंटेंट क्रिएटर हो, हर जगह जितना ज्यादा ध्यान तुम लोगों के वैलिडेशन पे दे रहे हो, उतना डेस्परेशन दिखेगा। फोकस होना चाहिए कंट्रीब्यूशन पे, तो रिस्पेक्ट मिलती है। एक छोटी सी आदत डाल लो, बोलने की स्पीड 20% कम और रिप्लाईज थोड़ा आराम से, सोच समझ के। मैसेज आ गया तो पगला गए बिल्कुल। अपॉलॉजीज सिर्फ तब जब जरूरत है। फॉलो अप आराम से। 2 दिन पहले बात करी थी, नहीं बोला क्लाइंट ने, 2 दिन बाद पूछेंगे, नहीं बताएगा, बात खत्म करेंगे। एंड आफ्टर एवरी सेंटेंस प्लीज डोंट आस्क फॉर अप्रूवल्स, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन पीपल्स एटीट्यूड। कुछ लोगों को तो तुम इतनी बुरी आदत लगवा चुके हो कि वो तुम्हें वैसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उन्हें समझते समझते शायद साल लग जाएगा, बट बाकी लोगों को हफ्ते भर में दिख जाएगा दैट यू आर अ सॉर्टेड पर्सन। आप पीछे पीछे नहीं भाग रहे लोगों के। सो प्लीज स्टॉप साउंडिंग डेस्परेट एंड होपिंग कि अरे ये कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, कोई मुझे इज्जत क्यों नहीं दे रहा है। स्टॉप बीइंग डेस्परेट। Okay, thank you so much for watching the video, guys. I'll see you guys in the next video very soon. Don't forget to like, share and subscribe.